Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 10th class, I hope that you are fine with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. स्टूडेंट्स, हमने जर्मिनेशन ऑफ सीड का टॉपिक स्टार्ट किया था पिछले लेसन में, और हमने इसकी डेफिनेशन और फिर इसकी टाइप्स को स्टडी किया था। और मैंने आपसे पिछले लेसन में कहा था कि आज के लेसन में हम कंडीशंस को डिस्कस करेंगे जो कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम जरा पिछले लेसन को रिवाइज़ कर लेते हैं। सीड जर्मिनेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, द प्रोसेस बाय विच अ सीड एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग। आई होप आप लोगों ने प्रिपेयर कर ली होगी ये डेफिनेशन। तो सीड जिस प्रोसेस के थ्रू एम्ब्रियो से सीडलिंग बनता है, एक छोटा सा पौधा बनता है, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज सीड जर्मिनेशन। इसके बाद हमने इसकी दो टाइप्स पढ़ी थी, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल की बेसिस पे, ठीक है। जिसमें नंबर 1 पे है एपीजियल जर्मिनेशन। इसमें क्या होता है, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल कौन सा पार्ट होता है एम्ब्रियो का? एम्ब्रियोनिक स्टेम का वो हिस्सा जो कॉटिलीडन से बिलो होता है, ठीक है। वो क्या करता है, हुक बनाता है और कॉटिलीडन को ग्राउंड से ऊपर ले आता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस तरह हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या हुआ था कि एपिकोटाइल ने एलिंगेशन की थी, वो बड़ा साइज़ में बड़ा हुआ था, उसने हुक की शक्ल बनाई, और जबकि जो कॉटिलीडन था वो ग्राउंड के अंदर ही मौजूद रहा, ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो इसके बाद बच्चों आज हम जर्मिनेशन ऑफ सीड्स की कंडीशंस को पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर 84 पे टॉपिक है छोटा सा, कंडीशंस फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। सो लेट अस रीड दिस टॉपिक। सीड जर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस, ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए जो कंडीशंस हैं, इसमें दोनों तरह की कंडीशंस आती हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। अब इंटरनल कंडीशन में क्या आएगा? द इंटरनल कंडीशंस इंक्लूड अ लाइव एम्ब्रियो एंड सफिशेंट फूड स्टोरेज, ठीक है। एक एम्ब्रियो जिसकी लाइफ हो, यानी उसके अंदर जो वर्किंग है, जो उसके स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें प्रॉपर वर्क हो रहा हो, और इसके अलावा फूड स्टोरेज भी इतनी हो कि वो डेवलप हो सके, ठीक है, ग्रोथ कर सके। The most important external conditions include water, oxygen and favorable temperatures, ठीक है। अगर हम एक्सटर्नल कंडीशंस की बात करें जो एनवायरनमेंट से मिलेंगी प्लांट को, उनमें वाटर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर ज़्यादा प्रोमिनेंट है। नंबर 1 पे आते हैं वाटर के हवाले से। सीड्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स हैव लो वाटर कंटेंट एंड जर्मिनेशन कैन नॉट अकर अंटिल सीड कोट और अदर टिश्यूज़ हैव इम्बाइडेड वाटर, ठीक है। यानी सीड, ज़्यादातर जो सीड्स होते हैं प्लांट्स में, उनमें वाटर का जो कंटेंट होता है, वाटर की अमाउंट होती है, वो काफ़ी लो होती है, और जर्मिनेशन इस कंडीशन में नहीं हो सकती। फिर उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, उनको आमतौर पर सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करना होता है। द एब्जॉर्ब वाटर इज़ यूज्ड इन द डाइजेशन ऑफ स्टोर्ड फूड एंड आल्सो हेल्प्स इन द एलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल, ठीक है। फिर हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल की ग्रोथ के लिए, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे वाटर के मीडियम में होते हैं, तो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वाटर नहीं होगा तो वो केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे और हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो सकेगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आप जानते हैं रेस्पिरेशन वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ वेरी नेसेसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन। सो ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो। एंड थर्ड वन इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर भी बहुत इफ़ेक्ट करता है। आप लोगों ने एंजाइम्स का चैप्टर पीछे पढ़ा है, तो बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिक टेम्परेचर्स में ही काम करते हैं, ठीक है, किसी ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं और उससे कम पे काम नहीं कर सकते। तो ये तो एंजाइम की बात हो गई, लेकिन जितने भी सेल्स हैं उनकी भी यही कंडीशंस हैं, उनको भी वर्किंग के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर रेंज चाहिए, ठीक है। उससे कम या उससे ज़्यादा में उनकी वर्किंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो सीड्स को भी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन आम तौर पर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर सीड्स की जर्मिनेशन के लिए कैलकुलेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, वो 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बच्चों ये हमारा आज का लेसन था। सिंपल सा आप लोगों ने कंडीशंस ऑफ सीड जर्मिनेशन को प्रिपेयर करना है, ठीक है, यही आपका होमवर्क है, और आप लोगों ने इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है। और जो आपके सामने पेज नंबर 84 पे मौजूद है टॉपिक के हवाले से जितना कंटेंट, वो सारा आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।